हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छी होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। कुछ लोग सिर्फ फेस से देखने पे ही मासूम होते हैं और अंदर से एक चालाक क्रिमिनल होता है उनके अंदर। तो ऐसे ही है मेरे ससुराल वाले कुछ। जो चीज़ मैंने फेस की अपनी लाइफ में, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चा भी वही सब चीज़ें देखे, झेले, वो चीज़ें जिए। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले, मेरी नंदे, नंदोई, भांजियाँ, जिठानी, जेठ, मेरी सास और मेरे पति के कुछ आवारा दोस्त, शराबी हैं, लड़कीबाज हैं। तो मेरे हस्बैंड ना, इनको भाग के तो जाना है, पर्वत खेड़ा नहीं। मतलब ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे, इनका वहाँ पे नहीं जाते ना तो इनका दिल नहीं लगता। बेशक वहाँ पे इसको खाना नहीं मिले, रिस्पॉन्स और चीज़ें नहीं मिले, बट वहाँ पे कुछ ऐसा है ना, तो इनका दिल नहीं लगता। अब वो आप समझदार हो सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं। तो ये मैं आपको बात बता रही हूँ अगस्त की, 15 अगस्त 2023। पहले तो एक छोटी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पति जब भी छुट्टी आते हैं ना, तो वो मेरे से और मेरे बेटे से बात नहीं करते। ये 24 आवर ना ज़्यादातर जो है अपनी सिस्टर से, अपनी मम्मी के नंबर पे, इनकी मम्मी की नंबर से इनकी भाभी कॉल करती हैं, उनसे पूरा रात और आधा दिन, मतलब जब तक बंदा जगता है, बाथरूम में गया है नहाने के लिए तो भी इनकी कॉल चल ऐसे ऑन रहती है कि हाँ भाई मैं नहा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों से दूर हूँ। छत पे खाना खाते हैं या तो होटल में जाके खाना खाते हैं। मतलब 1 महीने भी अगर बंदा रहता है तो 1 महीने ये होटल में खाना खाते हैं, घर में सिर्फ दिखाने के लिए रहते हैं। मतलब दुनिया को पता है कि नहीं रविशंकर अपने घर में छुट्टी है, बट रियलिटी ये नहीं रहती है। रियलिटी ये रहती है कि घर में रह करके भी मेरे यहाँ कैमरे नहीं लगे। और मेरे ससुराल वाले पर्वतखेड़ा में, मेरी नंदे पहुरी में हैं, अटौरा में हैं, रघुनाथगंज में है, मेरी जेठानी पर्वतखेड़ा में है, और उनकी भांजियाँ भी हैं जो हैं। वो ना हो कि भी यहाँ पे होती है, मतलब पल पल की खबर उनको मिलती है। सानू गिर गई हैं, सानू को मैंने मार दिया है, बेहोश हो गई हैं, सानू भी खाना बना रही हैं, सब कुछ उन्हें पता चलता रहता है। प्रॉपर मेरे यहाँ कॉल ऑन ही रहती है। अगर मुझे मारा भी जाता है नीचे तो भी कॉल ऑन रहती है। मेरी चीखें वो लोग सुनते हैं, उनको सुकून मिलती है। अगर मेरे को मारा गया है, मैं बेहोश हो गई, तो वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है, हाँ भाई सानू बेहोश हो गई है, देख लीजिए आप। व्हाट्सअप कॉल ऑन ही रहती है ज़्यादातर। और अगर बैटरी कम है तो हर 15 मिनट बाद कॉल की जाएगी, हाँ बताइए ठीक हो, कहाँ हो, बीवी से तो दूर होना। ये चलता है मेरे यहाँ, मेरी नंदों का। तो जिस घर में नंदों का राज होता है, जिठानियों का राज होता है ना, तो उस लड़के का तलाक तो निश्चित है, मेरा भी निश्चित ही है। तो मेरे को उतनी तकलीफ नहीं है, क्या करूँ, जो चीज़ लिखी है किस्मत में होगी होगी। तो मेरे यहाँ सब कुछ हो रहा है, मेरे पति फौज में है, ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए हो रहा, प्रॉपर्टी के लिए। क्योंकि बच्चा है तो उसके खर्चे हैं, बीवी है तो वो भी अपना हक मांगती है भाई। और अगर बीवी ने हक मांगा तो भांजी की शादी कैसे होगी। अगर तुम अपने बच्चे पे ध्यान दोगे रविशंकर, तो अपनी भांजी की शादी कैसे करोगे। 6 6 भांजियाँ हैं, एक की 6 भांजियाँ हैं, मतलब लड़कियाँ हैं। दूसरी नंद के 2 बच्चे हैं, दूसरे के 2 बच्चे हैं, भाई के भी बच्चे हैं, उधर चंदा के भी बच्चे हैं। तो कैसे करोगे भाई। और फिर जो तुम्हारे दोस्त हैं उनका भी तो नॉनवेज का और दारू का खर्चा होता है ना, कैसे करोगे। इसलिए
इन्होंने ये मुझे घर से निकाल रहे थे तो मैं नहीं गई। फिर इन्होंने ये किया कि मुझे मारने लगे, जानवरों के तरीके ये पीटने लगे मुझे। अगस्त में इन्होंने मेरे नाक पे मारा, ब्लड आ गया नाक से, इधर से ब्लड बह रहा था उस टाइम में। मेरा 14 साल का बच्चा है, उससे जब देखा नहीं देख गया ना, वो बीच में आ गया। और मेरे पति तो फौज में है, उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। उन्होंने मेरे बच्चे को मारा और उस टाइम में मेरे हस्बैंड के अकाउंट में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए रहा होगा। इस बंदे ने मारा और उसके बाद जब उसको चेस्ट सीने पे मारा था लात से, तो उसे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। इन्होंने ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दिए, मेरे को सीनियर के पास इनके कॉल करना पड़ा कि सर मेरे पास 1 रुपया नहीं है। आदमी फौज में है, उसका बच्चा बीमार है, पर फौजी 1 रुपया नहीं दे रहा है कि बच्चे का ट्रीटमेंट करा सके। तब मेरे को मेंटेनेंस के लिए बोलना पड़ा। मैंने बोला, मेरे को कोई गम नहीं है कि मैंने बोला। जो मेंटेनेंस मेरे 2017 से मना कर रखा था, उसकी ज़रूरत मेरे को 2023 में पड़ी। मैंने बोला फिर से। जब मैंने सीनियर से बोलना शुरू किया तब उन्होंने इनको प्रेशराइज किया और इन्होंने मेरे को पैसे दिए। फिर मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 15 तारीख से। ये डॉक्यूमेंट मैं लगा दूंगी। 15 से 30 तक मेरे बच्चे का इलाज चला, लखनऊ में ही चला। दवाएं असर ही नहीं कर रही थी। मेरे बच्चे का बीपी और पल्स डाउन होता चला जा रहा था। रविशंकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली उन्होंने बच्चे को मारने के लिए। बात उस इंसान को शर्म भी नहीं कि मैंने अपने अकेले एक लौते बच्चे पे अपनी बहनों के कहने से हाथ उठा दिया कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी मेरे बहनों को, मेरी भाभी के बच्चों को चली जाएगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। जब तक बात मेरी थी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, चाहे वो मॉलेस्टेशन हो, चाहे मारपीट हो, सब कुछ। पर जब बात मेरे बच्चे की आई और एक लौते बच्चे की आई, और उस पर भी सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे और बच्चों को मार दिया है, और बच्चे मैंने तुम्हारे होने नहीं दिए, और एक है उसको भी हम मार डालेंगे। तब जाकर के मुझे एक्शन लेना पड़ा। पंद्रह तारीख से 30 तारीख तक मैंने यहाँ पे लखनऊ में जो है अपने बच्चे का जो है ट्रीटमेंट कराया। फिर जब यहाँ से आराम ही नहीं हो रहा था, डेली उसे ग्लूकोज चढ़ रहे थे, प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही थी। उसके बाद जिससे मैं ट्रीटमेंट करा रही थी, उन्होंने एक और डॉक्टर है उनके पास जो है रिफ़र किया, बोला आप इस डॉक्टर को दिखाइए, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब मैं वहां गई तो मेरे को पता चला मेरे बच्चे को भी डिप्रेशन हो रहा है। चौदह साल के बच्चे को, जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई, उसको डिप्रेशन हो रहा है। मैं 2 बार डिप्रेशन में जी चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा उस चीज में जाए। मैंने अपने पति से बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, और अगर मेरे बच्चे के ऊपर अब आज आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चाहे तो भाई फैमिली हो, चाहे तो भाई चंदा हो, चाहे सुनीता हो, और चाहे बाकी जो दोस्त हैं
जो मेरे गेट तक आते हो भाई तुम रविशंकर के बोलने पे, तो मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़ के कोई नहीं है। हाँ, अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम सानू और प्रियांशु कुमार के जेल चले जाओगे, तो मैं भी ये सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं पुलिस के पास जा चुकी, मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, मैं महिला थाना गई, तुम लोगों का वो हो गया कि नहीं तुम लोग फ़ोन स्विच ऑफ कर लोगे, तो मैं भी देखती हूँ कब तक तुम लोग बच जाओगे। जिस दिन मैं कोर्ट गई ना, जिस दिन मैंने कोर्ट में खींचना चालू किया तुम सबको, तुम लोगों की औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे बच्चे को डिप्रेशन होने लगा, उसके माइंड पे असर पड़ा इन सब चीज़ों का। मैं लखनऊ में रहती हूँ, मेरा ससुराल लालगंज पर्वत खेड़ा है, वहां से कुछ लोग मेरी कॉलोनी तक पहुंच गए, और मैंने ये चीज़ रिटर्न में भी दी थी, जो थाने में भी, बंथरा थाने में भी दे के आई, पर उसका भी कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। तब जा करके मेरे को यूट्यूब पर आना पड़ा। मेरे को कोई शौक नहीं पड़ा था कि मैं यहाँ पे आकर के बोलूँ, मजबूर किया गया है मुझे। और मेरी जो बच्चे पे हाथ उठाया गया ना, मेरी जो नंद है छोटी वाली अर्चना देवी, वैसे तो सभी हैं एक से बढ़ के, पर मेन है सबसे ज़्यादा झूठ ये औरत बोलती है, अर्चना देवी। मेरे पति की तीसरे नंबर की बहन, जिसका चेहरा तो काला है ही है, भगवान ने शकल तो काली दी है, पर इसका दिल उतना ही ज़्यादा काला है। ये चाहती है कि प्रॉपर्टी के लिए मेरे बेटे को मार डाला जाए, ताकि सारी चीज़ें ये भाभी और जो है इन लोगों को मिल जाए।